बीच में रही, बहुत हमने भी सब कुछ करे, संतों का सेवा करे, बहुत कुछ करे, लेकिन चीज वही है कि घुमा फिरे के कुछ अभाव की अनुभव होती थी, अपूर्णता की अनुभव होती थी हमको। लेकिन जब से हम इसको पूरी तरह करें और एकदम चीटिंग नहीं, इसमें कोई मतलब अपने आप को धोखा नहीं देना है, मन को मजबूत बनाना है। जो चीटिंग नहीं करता है, मतलब कुछ फूड नहीं लेता है पूरी तरह, इसमें 1 साल 1.5 साल लगेगी। हम क्या करते हैं 3-2 साल से एकदम ये हो जाते हैं, कब ठीक होंगे कब ठीक होंगे, डॉक्टर को नहीं पूछते हैं। लेकिन इसमें इतनी सवाल हमको करते हैं सब कोई। धीरज रखना है हमको। इतनी साल हमने ये आहार लिए तो रोग तो मिनटों में नहीं आया, कितने साल आपने लगाए रोग लाने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो रोग जाने के लिए भी समय लगेगी। शरीर का भी, मन का भी, बुद्धि का भी, सभी का रोग है हमारा। तो वो चीज जाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, बैक नहीं देना है हमको। मतलब हम क्या करते हैं, घबरा के फिर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बैक गियर देते हैं, फिर कमजोरी लग गया बोलकर सोचते हैं भोजन में शक्ति है। भोजन में शक्ति नहीं है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, इतना याद रखना है हमको। हमारा मतलब भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति गहरी नींद में है, और उससे ज्यादा शक्ति ध्यान, सुमिरन, भजन में है। और ये नई भजन तथा प्रणाली हमारा ये मार्ग है कि ये प्रभु प्राप्ति का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य हमारा, हम सब भूल जाते हैं हमारा लक्ष्य को सामने में रखना है। जैसा अर्जुन ने आंखों का वो खाली, जब चिड़िया का आंख दिखती थी उसको, जब द्रोणाचार्य को बताए थे तो वो बोले, पूछे थे तो वो बोले चिड़िया का आंख दिख रहा है मुझे बस। तो ऐसे आप इतना इधर उधर मत घबराइए। हम क्या करते हैं, कभी इसको पूछते हैं कभी उसको पूछते हैं, इससे घबरा जाते हैं। एक आपका लक्ष्य कि मुझे इसी से रोग मुक्त होना है, और जो इसके लिए है खाली 3 चीज याद रखना है, उपवास, संजीवनी क्रिया एनिमा, और उसके बाद क्लींजिंग जूस, और उसके बाद जब भूख लगे तब गॉड भी है, प्रभु ने जैसा दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करें। खाली करके देखिए, घबराइए नहीं, घबराएंगे तो नहीं पूछ पाएंगे। और आप धीरे धीरे 1 साल लगेगा, 1-1.5 साल, आपकी वजन अपने आप बढ़ेगा। ये आप आपके सामने देख रहे हैं, इन्होंने कैंसर से पीड़ित थे, पूरी बहुत क्रोनिक डिजीज था इनको, 8 गांठें थे, सर पे भी गांठें था, सब कुछ थी इनके, और कमर में दर्द, बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। इन्होंने केमो नहीं लिए थे, फिर भी मतलब केमो रेडिएशन कुछ नहीं लिए थे, फिर भी मतलब इन्होंने खाली चौहान गुरुजी से बात हुई, इन्होंने सुसाइड करना चाहते थे, आत्महत्या, कि मैं इतनी दर्द है। स्लीपिंग टेबलेट 12-12, 15-15 लेते थे नींद के लिए। तो गुरुजी का ऐसे यूट्यूब में देखे, मिल गया, अब फोन करे गुरुजी को कि गुरुजी मुझे मतलब बहुत दर्द है, मैं मौत चाहता हूँ, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो गुरुजी ने बस एक ही लाइन बोले इनको, मरना है तो तू भूखे मर, ऐसा मौत मत मर कि तेरा ये लोक भी बर्बाद हो जाएगा, परलोक भी बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्होंने थोड़ा ये में थे, दर्द में थे, तो गुरुजी को बोले क्या आप हमेशा जिंदा रहेंगे? तो गुरुजी ने एक ही बात उनको बोले, मैं मेरा इच्छा मृत्यु, मैं ऐसा भोग के मृत्यु नहीं होगा मेरा मृत्यु, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन तेरा कष्ट का मृत्यु होगा। तो तू अगर सही मौत चाहता है तो तू भूखे मर जा, अगर मरना होगा तो तू मर जाएगा, जीना होगा तो जी जाएगा। तो उन्होंने एक ही लाइन गुरुजी का पकड़ ले कि जिंदा रहना है तो भूखे मर, निरोगी काया चाहिए तो भूखे मर, मतलब आकाश तत्व जो सूक्ष्म तत्व हमारा जो है सबसे बढ़िया भोजन, तू वो ले। तो उन्होंने 11 दिन का निर्जला करे। उसके बाद गुरुजी बोले तू खड़े हो जा, अब तू थोड़ा पानी पी ले। ये बोले मैं खड़े नहीं हो पाऊंगा, मेरा कमर में दर्द है। तू हो तो खड़े। अब खड़े हुए तो वो सोचे सपना देख रहा हूं मैं, लेकिन वो खड़े हुए, खुश हुए, पानी पी, अपने धीरे धीरे बाथरूम तक जा पाए। तब से इनको जब नई जिंदगी मिला, वो संकल्प करे थे, शुभ संकल्प, अगर मुझे नई जिंदगी मिला तो मैं गुरुजी का एहसान मेरे को चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं दवाई रहित में रहूंगा, निःशुल्क, वो भी निःशुल्क।
मैं कुछ पैसा नहीं लूंगा, ना मैं कोई जीवन चलाने के लिए कोई बिजनेस करूंगा, ना कोई मैं ये नौकरी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसी में लगूंगा। और वो उन्होंने ढूंढ रहे थे ये चीज, और वो ऐसे ढूंढते ढूंढते मेरा वीडियो देख के आए। तो गुरुजी को तो मैं मेरा बहुत आभार हूँ, इसीलिए कि एक तो मुझे नया दिशा दिए और मेरा अनुभव हो गई कि मैं मतलब जो शिव स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ, वो चीज का हर समय अनुभव हुआ मैं मतलब अनुभव यह है कि हम करता नहीं है, सब चीज का मेन बात है कोई करता नहीं है। हम हमारी इच्छा से इधर भी नहीं पहुंचे, करता हम नहीं है, ये चीज की अनुभव आई। तो ये गुरुजी ने नया तो दिए मुझे, लेकिन एक बेटा जो नया मुझे उपहार दिया, अनमोल तोहफा दिए कि इसका कर्जा भी मैं नहीं चुका पाऊंगी, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत करके गुरुजी का वो बनाए हैं आध्यात्मिक साधना केंद्र, जो न्यू डाइट सिस्टम का हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में हमारा दिव्याशीष परम सुख आश्रम जो, तो वो मतलब गुरुजी का ही मेहनत है। गुरुजी इनको नई जिंदगी दिए और इन्होंने मेहनत करे तो ये निमित्त बने खाली बस। तो वो चीज जो है तो मैं वो सब देखी, मैं कुछ नहीं करी, मैं खाली लीला देखी परमात्मा का, भगवान का, और वो महसूस हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि भगवान ऐसा मुरली पकड़ के नहीं आते, यही भगवान है कि जो किस तरह बना, किस तरह सब बनी वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक लगता था कि एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ है, एक अदृश्य शक्ति है जो करवा रहा है, ये चीज की अनुभव हुई। तो इसीलिए आप लोग भी मत घबराइए, मतलब एक बार खाली समर्पित हो जाइए और गुरुजी को एक साधारण इंसान मत मानिए, बस इतना मुझे बोलना है सभी को। जो भी ये वीडियो देखेंगे YouTube में, जो भी सुनेंगे, मैं इतनी सबको बोलूंगी कि परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी और माँ को साधारण व्यक्ति नहीं समझना, एक शिव शक्ति समझना। शिव शक्ति के बिना, दोनों के बिना कार्य नहीं होती है। तो अगर हम एक भाव रखते हैं, प्रभु भाव का भूखा है कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव के बिना तो एक फूल भी दे मुझे स्वीकार है, बोलते हैं प्रभु। तो एक भाव रखना है अब गुरु के प्रति, और गुरु जैसे बोले हैं बस चल पड़ना है हमको। इसमें कोई मतलब हम अपना नहीं जोड़ना है कि गुरुजी ने बताया नहीं है कि हमको कि कोई दवाई बेचो, पाउडर बेचो, ऐसा कुछ नहीं बोले हैं कि कोई नेचुरोपैथी करो, कि कोई कटी स्नान करो, ये सब चीजें कुछ नहीं। आप कोई चीज की जरूरत नहीं है, बस हमको हिम्मत होना चाहिए कि निर्जला का, और निर्जला का पावर बहुत है। हम वहाँ हमारा आश्रम में खुद करवाए हैं कैंसर साधक, अभी भी एक साधिका है जो ब्रेस्ट कैंसर में मतलब 4th स्टेज है, ट्यूमर उसकी मतलब बहुत 2.5 किलो की ट्यूमर, और उसने 1 महीने में 15 निर्जला करी। वो बेटिया ने 32 साल की बेटिया है, मनीषा नाम है उनकी, और वो भी साधिका है, और उनका 2.5 किलो का आधा हो गया है अभी, और ये आधा हो गया है, पस निकलती है, ब्लड निकलती है, लेकिन कुछ हम डॉक्टर नहीं दिखाते हैं, बिटाडिन में साफ करते हैं, और सिर्फ निर्जला और थोड़ा मात्रा में, जब जीने के लिए बस चलने के लिए हमको लेना है, अगर हमको कैंसर को हराना है तो वो थोड़ी मात्रा में बस थोड़ा 100 ml में रहती है पूरी दिन में, जब निर्जला नहीं करती है, और वो 1 महीने के अंदर 50% ऑफ क्योर हो गई है। ये हम मतलब खुद देखे हैं। वो कैंसर को डरना नहीं है, वो खाली सफाई करना है, वो अंदर की गंदगी है। तो अगर हम सफाई करते हैं कोई भी चीज, खाली कैंसर नाम नहीं है, ये रोग हम खुद नाम दिए हैं, मेडिकल साइंस ने नाम दे दिया कि ये है, ये हार्ट है, ये आर्थराइटिस है, ये सब चीजें मतलब नाम दे दिया, किडनी का प्रॉब्लम, डायलिसिस, ये सब डरा दिए। डरना नहीं है हमको, जो डर गया वो मर गया, तो हमको डरना नहीं है। और सिर्फ जैसा बोला गया है गुरुजी, आप बार बार सुनिए, हमने गुरुजी का एक एक शब्द अनमोल सोचते हैं, बार बार सुनते हैं, बार बार,
जब हम शुरू किए थे उसी से हमको बल है। हम दर्शन नहीं किए थे गुरु जी का, लेकिन अभी हम ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज। जो आपके दर्शन हो गए नहीं, आज का डेट जो 12 नवंबर 2022, ये हमारा बहुत मतलब गोल्डन डे, मेमोरेबल पूरी जीवन की मेरी जो आज का दिन मैं नहीं भूल पाऊंगी। तो मैं कुछ नहीं सोची थी क्या बोलना है क्या नहीं, वैसे समय मतलब हो रहा है, बस कोई करवा रहा है। इस चीज की मुझे अभी भी अनुभव हो रही है कि बस ये दिन जो है, ये मेरा जो सुरेश बेटा ने मुझे लाया वो उसके अभी मैं ऋणी हूँ। और गुरुजी ने जो सुरेश बेटा को तोहफा दिया हमको और ये जो मार्ग दिखाए, ये नई भोजन पथा प्रणाली, ये मतलब गुरु कृपा, ईश्वर कृपा से मतलब माता पिता की कृपा से मिला। लेकिन अगर हम चल पड़ते हैं, अगर हम पुण्य कर्म हमारा अच्छा है और हम इसको सोचते हैं कि हम यही मार्ग नहीं छोड़ेंगे, चल पड़ते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये मैं गारंटी से बोलूँगी, ये वादा से बोल सकती हूँ मैं, कुछ भी चीज असंभव नहीं है। भौतिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, बिजनेस क्षेत्र में भी, किसी भी क्षेत्र में आप आगे जा सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि मेरे को अर्थ मिल जाए, कि मुझे ये शरीर स्वस्थ हो जाए। शरीर ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये पैसा भी बाई प्रोडक्ट है, और ये रोग भी मतलब मुक्त होना भी ये सब बाई प्रोडक्ट है। और बिजनेस नहीं चल रहा है, डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं, ये सब एकदम निकल जाएगी। आप अपना लक्ष्य प्रभु प्राप्ति में रखिए। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, बस आप पूरी तरह समर्पित होके विश्वास करिए। इनको मतलब ये न सोचना कि ये एक साधारण इंसान है, बस मेरे बोलने का यही अर्थ है। हम इनके अंदर में प्रभु को देखे हैं, मतलब अनुभव करें। देखना क्या है, चलते फिरते एक हमारा कली युग में चलते फिरते एक जो बोलते हैं प्रकट होते हैं प्रभु, तो यही प्रभु है, यही देवता है, यही मतलब हमको विश्वास होना चाहिए। बस हमने गुरुजी का खाली फोन में सुन के, और कभी यूट्यूब में और कभी गुरुजी को फोन करके उन्होंने मुझे खड़े करे हैं, जो भी करे हैं, बोले आपका खाली वीडियो चाहिए, हम आप वीडियो दीजिए एक, और अनुभव आपका बहुत है। तो यही करे हमने गुरुजी को, और गुरुजी ने हमको खड़े करे हैं। तो उनका कर्जा और ये सुरेश बेटा का कर्जा हम चुका तो नहीं पाएंगे, लेकिन जो हम दवाई रहित का ये में लगे हैं सेवा में, ये नहीं है कि खाली हम शरीर को निरोग करना है, हमको अपनी आत्मा में स्थिति पाना है, स्वस्थ आत्मा में होना है हमको। जो आत्मा अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, ये चीज का लक्ष्य होना चाहिए। जो भगवान रमन महर्षि जी का था, उनको किसी को आदर्श बनाइए। मैं भगवान रमन महर्षि जी को आदर्श बनाई और परम पूज्य सदैव बीजवान गुरु जी को मेरा आदर्श बनाई। बस ये दो में मेरा बेड़ा पार हो गया। क्यों ना मेरा खोज वही था, मैं कौन हूँ, लेकिन रास्ता सही नहीं मिल रही थी। लेकिन गुरुजी का जो भोजन परिवर्तन करके बोले, गुरुजी बोले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप खाली आपकी आहार सूक्ष्म करते चलिए, आपका देखना क्या होता जाएगा। बस एक ही लाइन हमने गुरुजी का पकड़े और हम निर्जला पे जोड़ दिए, और हमने 15-15 निर्जला लंबा प्रभु ने करवाया, मैं तो सोची भी नहीं थी। बस एक एक दिन करके होता गया, 10 दिन 9 दिन, कभी किस बार 15 दिन। हम सोचते नहीं है, आज का डेट का सोचते हैं, लेकिन वो करवाए प्रभु ने। तो करके उसी से हमको इतनी बल मिला। वो बल आप अगर करोगे तो पता लगेगा। जब हमारा सफाई हो जाती है, किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब जैसे सफाई कमजोरी नहीं लगती है। मेरे बोलने का मतलब निर्जला में सोचते हैं कमजोरी लगती है, थकान तब तक लगती है जब तक हमारे अंदर में गंदगी है। जब सफाई हो जाती है बहुत काम कर पाते हैं। सुरेश बेटा ने भी बहुत काम करते हैं निर्जला में उधर, तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी हमारे जैसे हैं, हम भी आपके जैसे हैं, तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। और आप किस्मत वाले हैं जो संतों के
यहाँ भी आए हैं। गुरुजी के मतलब जो ईश्वर के रूप है, ईश्वर ही है। ईश्वर का रूप क्या? ईश्वर ही है। उन्हीं के चरणों में तो आप यहाँ संकल्प करिए और शुरू करिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। और आभार, आपने अपने भाषण में न्यू डाइट सिस्टम को संक्षेप में इस तरह से समझाया है, तो फिर भी हमें समझ ना आए तो हम ना समझे। तो क्या गाना था अनाड़ी का, हम अनाड़ी के अनाड़ी रह जाएंगे, क्योंकि कल से प्रश्न उत्तर होने हैं और प्रश्न फिर यही आने हैं और गुरु जी ने फिर कहना है बार बार, कितनी बार पूछोगे, कितनी बार पूछोगे। और जिस भी शिविर में जाता हूँ क्लास में, ये पर्चियाँ ये तो कितनी दफा जवाब दे दिया, वही क्वेश्चन बार बार आता है।